हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे होंगे आप, बढ़िया होंगे। आज मैं देखिए आप लोगों को लेके आया हूँ। आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 17 फरवरी 2024 वाला, तो उसमें जितने क्वेश्चंस आज आपके रहे हैं फर्स्ट मीटिंग में, वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही लगाए। सही आंसर की उसकी आ गई हैं, मैं आपको पूरी सही आंसर की बताने वाला हूँ। इसमें सारे क्वेश्चंस आपके वो डिस्कस करेंगे जो आज के पेपर में आज आप लोग करके आए हो, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिनका पेपर कल है। जिन बच्चों का पेपर कल है वो लोग प्रॉपर क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाएगा पूरा कि क्वेश्चन किस लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज का हम जो टॉपिक है वो है हमारा आज का आंसर की, आज के पेपर की, ठीक है। इनको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग जिनका पेपर हो गया है वो लोग सही आंसर लगाएंगे और जिनका नहीं हुआ है वो भी देखेंगे, वो कल वाले पेपर के प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस रहे हैं। आज फर्स्ट मीटिंग का पेपर है ये। इसमें सबसे पहले हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट लेंगे। तो फटाफट आप लोग हिंदी को पहले देख लेते हैं। तो हिंदी में कह रहे हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो तद्भव शब्द काज है, ताप है, शांति है, जलधि है। तो ये तत्सम है बेटा, यहाँ पे पहले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे काज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने काज लगा के आए हैं आज के एग्जाम में उनका सही आंसर है बेटा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको ये पहचानना है इस विकल्प में कौन सभी शब्द तत्सम किस में है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो ठंडा, नाक, नव्य, स्वर्णकार, पलंग, पीला, कुम्हार, गधा। तो यहाँ पे देखिए गधा आ गया, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा, नव्य स्वर्णकार हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। जिन बच्चों ने नव्य मतलब नया, स्वर्णकार मतलब इसी का तद्भव अगर कर दिया जाए तो सुनार हो जाता है, ठीक है बेटा। तो जिन बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल सही लगा के आए हैं वो बच्चे। अगला क्वेश्चन है नीलम और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो नलिन और राजीव शब्द किस, नलिन जो होता है और राजीव जो होते हैं बेटा कमल के होते हैं यहाँ पे। तो जिन बच्चों ने कमल लगाया है, ए ऑप्शन लगाया है, इनका बिल्कुल सही आंसर है बेटा, कमल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। जलज है, नलिन है, राजीव है, ये सब किसके हैं बेटा, कमल के हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अच्छा, पूर्व और उत्तर के लिए होता है ईशान कोण। कौन सा होता है बेटा, ईशान कोण। तो यहाँ पे ईशान कोण दिया है, नक्षत्र दिया है, वाक्यव्य दिया है, अग्नि दिया है, ईशान दे दिया है बेटा। ईशान यहाँ पे सही आंसर चला जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर जिन बच्चों ने लगाया है ईशान हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। ठीक है, मतलब सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ इनके भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं। तो विष का मतलब जहर होता है, लेकिन धन दे दिया है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और विष मतलब ये जहर नहीं होता है, ये विष गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है शशधर। शशधर का शशधर का चांद है, तो शशिधर का क्या होगा, शिव हो जाएगा। ये बिल्कुल सेकंड ऑप्शन के साथ जो बच्चे गए हैं उनका बिल्कुल सही है। जिन्होंने सेकंड लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर लगा के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ कह रहे हैं लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल नहीं, से प्रश्न पूछते तो सही हो जाता। दूसरे में कह रहे हैं 10 बजने को 15 मिनट हैं, तो 10 बजने में 15 मिनट होंगे, तो यहाँ पे भी गलत हुआ है बेटा। दीन दुर्लभों को प्यार करना मानवता है, तो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे भी गलत हो रहा है हमारा। अब हमारा चौथा ऑप्शन कह रहे हैं वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों बेटा गलत हो जाएंगे। यहाँ दीन दुर्लभों को नहीं होगा, से होगा, 10 बजने में होगा, और यहाँ पे लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन तब सही होता, लेकिन यहाँ पे तीनों क्वेश्चन गलत हो गए, चौथा हमारा सही
हो रहा है बेटा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द पूछा है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं बिहार दिया है, मुद्रिका दिया है, अजवायन दिया है, पराधीनता दिया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बेटा पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मुद्रिका स्त्रीलिंग होता है, अजवायन जो होता है वो भी स्त्रीलिंग है, पराधीनता भी स्त्रीलिंग है। बिहार जो शब्द है बेटा वो बिहार का मतलब होता है सैर करना। बिहार वो नहीं, बिहार प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से लगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे वही समझ के छोड़ के आए थे, तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे आंसर हमारा बिहार का मतलब है सुबह की सैर करना, घूमने जाना, बिहार कहलाता है। तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो यहाँ पे एक वचन का देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने क्लास में बिल्कुल साक्षात क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन बहुवचन कराए थे। सारे शब्द मैंने क्लास में यही डाले थे। देखो हस्ताक्षर एक नहीं, बहुवचन शब्द है, एक करो चाहे अनेक करो, हस्ताक्षर हस्ताक्षर रहता तो ये नहीं होगा। दर्शन कर लिए, प्राण चले गए, सब ये बहुवचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। सोना एकमात्र क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, कैसा है बेटा, एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है ऑलवेज, ठीक है। चाहे सोना बहुवचन में हो तब भी सोना ही प्रयोग किया जाएगा, तो एक वचन है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो देखिए जहाँ पे हे राम, अरे विस्मय बोधक चिन्ह आ गया, तो विस्मय बोधक चिन्ह आ गया यानी कर्म कारक होगा, नहीं होगा। संप्रदान कारक होगा, बिल्कुल नहीं। करण कारक भी नहीं होगा। यहाँ पे बेटा किस ऑप्शन के साथ जाना है, संबोधन कारक बिल्कुल सही आंसर हो गया हमारा यहाँ पे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट आप लोग लगाते जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, कह रहे हैं चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे चिल्लाहट में, चिल्लाहट यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आहट हमारा जो होगा वो यहाँ पे प्रत्यय बाद में लगाते हैं, उपसर्ग पहले लगाते हैं। ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझा दी। चिल्लाहट बेटा ची नहीं होगा, चिल्ला नहीं होगा, हट नहीं होगा, आहट हो जाएगा। सही ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अभिभाषण। देखिए वहाँ प्रत्यय दिया और यहाँ पे उपसर्ग पे क्वेश्चन बन के आया है, दोनों चीज़ें पूछ लिए हैं। देखिए पेपर इतना सब कुछ लिया है, सब कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं आज के पेपर में। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी हो जाएगा। अभी ये गलत लिखा है, अभिभाषण में उपसर्ग बेटा पहले लगाते हैं। बी ऑप्शन के साथ चले जाइए, जो बच्चे बी ऑप्शन लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगाया है, अभी आंसर बिल्कुल सही होगा बेटा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। रक्त रंजित मतलब रक्त से रंजित, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, करण की विभक्ति हो रही है, कारक का प्रयोग किया जा रहा है, तो तत्पुरुष समास में चला जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं क्यों कब कौन से सर्वनाम का उदाहरण है बेटा। जहाँ कब क्यों के साथ क्या बनता है, प्रश्न बनता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में दिया है बिल्कुल सी ऑप्शन पे जो बच्चे लगा के आए हैं, कब क्यों कहाँ कब, जहाँ प्रश्न बने वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये भी बहुत अच्छे से समझाया था। सारे क्वेश्चन वो हैं जो क्लास में कहीं ना कहीं पे कराए गए हैं, सारे क्वेश्चन वही रिपीट होके आए हैं पेपर में, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय, मदिरालय मतलब मदिरा मतलब शराब होता है, आलय मतलब होता है उसका रखने का स्थान या जगह। आलय यानी कि यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मदिरा प्लस आलय, ये बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा जो बच्चे लगा के आए हैं। मदिरा ये रखने का, आलय यानी कि स्थान, मदिरा धन आलय, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह बेटा ये होता है इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। योजक चिन्ह होगा नहीं, कोष्टक होगा नहीं, ठीक है, निर्देश चिन्ह होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा जो बच्चे लगा के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सतसई बोले तो 702 का समूह, 702 का समूह यानी कि अनिश्चयवाचक संख्याबोधक नहीं, बिल्कुल निश्चित है उसमें, समुच्चय बोधक नहीं होगा, आवृत्ति बोधक बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे गणना हुई है 700 यानी सतसई 702 का समूह की बात कर रहे हैं बेटा। गणनावाचक विशेषण जो बच्चे लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं, ठीक है, गणनावाचक बिल्कुल सही है बेटा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणादायक। बेटा यहाँ पे प्रेरणादायक क्रिया के साथ चले जाएंगे। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्रेरणादायक क्रिया। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग वाक्यों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। यानी पूर्व भूतकाल होगा या आपका यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, देखिए काल वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया एक। कह रहे हैं पूर्व भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, वह बाजार जा चुका है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल नहीं, बिल्कुल नहीं, आसन्न भूतकाल यानी पूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे बेटा। जो बच्चे डी लगा के आए हैं बिल्कुल सही आंसर है उनका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राम सोएगा करता है बेटा यहाँ पे राम, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सही आंसर के साथ अगर हम जाएंगे तो यहाँ कृत्य वाच्य हो जाएगा। बी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर लगा के आए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं तिल का ताड़ बनाना, कितना कॉमन मुहावरा पूछ लिया, मोस्टली बच्चों ने सही लगाया होगा, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे भी गलत लगा के आए हैं। व्यर्थ का काम करना, बिल्कुल नहीं। धाक बैठाना, नहीं। आक्रमण करना, बिल्कुल नहीं। साधारण बात को बड़ा चढ़ा के कहना बेटा तिल का ताड़ बना देना कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही लगा के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे कह रहे हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छूट रहा है, ये देखिए परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष मतलब होता है बेटा, पहले तो हमें परोक्ष का अर्थ पता होना चाहिए। परोक्ष मतलब आंखों से दूर, आंखों से परे, यानी परोक्ष कहलाता है। तो आंखों के पास क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी परोक्ष का जो विलोम होता है बेटा वो प्रत्यक्ष होता है। स्थूल होगा नहीं, अपरोक्ष होगा नहीं, द्रष्टव्य होगा नहीं, पर प्रत्यक्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसा ही माँ बाप दोनों हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होगा। अत्यधिक कंजूस होना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अत्यधिक कंजूस होना यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पैसे की बहुत मोह, बिल्कुल नहीं। जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक आंसर आप लोग लगा के आए हो, बी ऑप्शन सही है, अत्यधिक कंजूस होना। आगे है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है बेटा वो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये भी बताया था मैंने। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? विवश का नहीं होगा, भयानक रस नहीं होगा, रौद्र रस के साथ चला जाएगा। क्रोध जो होता है बेटा वो रौद्र रस का स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोरठा के तृतीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के तृतीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा में बेटा 11-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे 11-13 में ये पूछ रहे हैं द्वितीय और चतुर्थ, तो यहाँ पे होती हैं 13 मात्राएं। कितनी होती हैं बेटा? 13 मात्राएं। ठीक है, तो तृतीय और चतुर्थ पूछा है तो 13 मात्राओं का यहाँ पे सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही लगा के आए हो। फटाफट लगाते जाओ बच्चों, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज। पूरा एक्सरसाइज ले लिया है इसका, पेपर का सब लेके चलेंगे, अलग अलग मॉड्यूल में हमने डिवाइड कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उपमेय में उपमा की जाए, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो बच्चे लगा के आए हैं बिल्कुल सही आंसर है इनका। समान धर्म हमारा उपमा में पाया जाता है, ना श्लेष में, उत्प्रेक्षा, यमक में नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या किस विकल्प में नहीं है? अच्छा, नहीं है पूछा है। देखिए अब किस में नहीं है? भाग का, यानी भागना यानी भाग का ही है बेटा। बांटना, ये भी एक भाग, बांटना कितने भाग में बांट देना। ठीक है, अगला पॉइंट है हिस्सा, ये भी होता है, लेकिन ब्याज जो है वो कहीं पे भी भाग का नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है तो ब्याज नहीं होगा बेटा, ब्याज का यानी भाग से कोई संबंध नहीं है। इन तीनों का संबंध है, हिस्सा, बांटना, भागना, ये तीनों भाग शब्द के अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्लियर है सभी का? अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कई बच्चे गलत करके आए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक आपको पूरा गद्यांश दे दिया है। इस गद्यांश को आपने पढ़ ही लिया होगा, लगा भी लिया होगा, नहीं लगाया है आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो इसको आप खुद ही पढ़ लीजिए, स्वयं पढ़ लीजिए, और उसके बाद देखिए इसमें एक नज़र मैं भी देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, तो इसी से क्वेश्चन हमारे सारे बन जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, आप लोग पढ़िए इसे। भारत, फटाफट मैनुअली पढ़ लेते हैं। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है, हमें एक भयानक तो यहाँ पे बेटा अंग्रेजी शिक्षा का मेन बात किया है, आप लोग ने सबने किया होगा। देखिए हम इस पे सही आंसर पे चलते हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है फिर से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको पूरा PDF भी डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो यानी कि जो वाक्य, जो पूरा गद्यांश दिया है, तो इसकी शीर्षक की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहे हैं भारत की दुर्व्यवस्था, बिल्कुल नहीं, इसमें भारत की कोई बात ही नहीं की गई है। भारतीय शिक्षकों की दुर्व्यवस्था, बिल्कुल नहीं, भारतीय शिक्षकों के अंग्रेजी मोह की बात की गई है, यानी बात की गई है यहाँ पे सब्जेक्ट और शिक्षकों की, तो भारतीय शिक्षकों के अंग्रेजी मोह की बात कर रहे हैं। इस गद्यांश को अगर आप पढ़ोगे, जो बच्चे ये क्वेश्चन लगा के आए हैं, बिल्कुल सही आंसर है उन लोगों का। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय लेखकों को किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, वे अपनी भाषा में साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते, वे अपनी बात को भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। ये बात बिल्कुल ठीक है, पहुंचा नहीं पाते। देखिए गद्यांश के आधार पे ये भी ठीक है, और ये कह रहे हैं उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे भी ये भी बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अंग्रेजी के गद्यांशों को पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है, जो लेखक कह रहा है उसके आधार पे, आप हिंदी पढ़ते हो बात अलग है, इस गद्यांश की बात कर रहे हैं, तो गद्यांश के आधार पे इन दोनों क्वेश्चनों में डाउट है। इन दोनों में आयोग किसको सही मानता है, अब ये चीज़ तो बाद में पता चलेगी, लेकिन दोनों क्वेश्चन गद्यांश के आधार पर सही हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो गद्यांश पढ़ के लगा रहे हैं, कुछ बच्चों ने अब पता नहीं C लगाया है, किसने D लगाया है, लेकिन CD दोनों में अभी कुछ क्लियर नहीं कह सकते बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनमें स्वभाव के प्रति गौरव नहीं है, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बात यहाँ पे आ गई कि उनके साहित्य को ये कहा गया है गद्यांश में कि भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं बेटा अंग्रेजी की बात की गई थी, गद्यांश में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे जो पूरी बात की गई है वो अंग्रेजी की गई है, तो जिन बच्चों ने अंग्रेजी लगाया है उनका बिल्कुल ठीक है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो किस वर्ग में अरुचि की भावना की बात की है कवि ने, तो वो की है बेटा सुशिक्षित लोगों की। देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन बार बार गद्यांश में जो बच्चे सुशिक्षित लगा के आए हैं सही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जिन बच्चों ने क्वेश्चन लगाए हैं उनके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। ये लास्ट टाइम सारे क्वेश्चन एज ए टेस्ट रखे हुए पेपर में मिले हैं जो मैंने बच्चों को कराए थे। देखिए यहाँ पे आ गया मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है बेटा, तो यहाँ पे मानसरोवर जो है प्रेमचंद की रचना है। ये लास्ट क्लास में मैंने ये जो तीनों क्वेश्चन कराए थे एज ए टेस्ट पेपर में वैसे ही रखे हुए मिले हैं बच्चों को। अगला क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी, मैंने कहा था बेटा ये नोट कर लो, भाई बोर्ड में करा रहा था, संत रैदास, बिल्कुल एज ए टेस्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिल गया, ये देखिए। ठीक है, संत रैदास की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, तो पश्चिमी हिंदी से बेटा संबंध यहाँ पे कौन रखती है, राजस्थानी रखती है, बिल्कुल नहीं बेटा, भोजपुरी पूर्वी चली जाएगी, अवधी पूर्वी चली जाएगी। हाँ बांगरू जो बच्चे लगा के आए बिल्कुल सही, क्योंकि बांगरू भाषा जो है बेटा वो हरियाणवी को बांगरू बोलते हैं। ठीक है बेटा, हरियाणवी को बांगरू बोलते हैं, जो बच्चे बांगरू लगा के आए हैं वो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, हरियाणवी भाषा को बांगरू बोला जाता है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे राजस्थानी लगा के आए हैं, वो गलत करके आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का
रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो नहीं का मतलब बेटा निषेध, यानी कि डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे हम। विधिबोधक नहीं होगा, निश्चयबोधक नहीं है, प्रश्नबोधक बिल्कुल नहीं है, नहीं का बात कर रहे हैं तो नहीं बेटा किसके साथ जाएगा, निषेधवाचक के साथ चला जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे ये लगा के आए हैं बिल्कुल सही आंसर लगाया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। आगे कह रहे हैं मेघ और मेध। मेघ और मेध श्रुति सम। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है, ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बेटा समुद्र का पर्यायवाची आप लोगों ने कौन सा लगाया था? तो यहाँ पे रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, रत्नाकर जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही आंसर लगाया है यहाँ पे। आगे मेध और मेघ। मेघ और मेध बहुत देखिए समान श्रुति सम का मतलब है बोलने में एक ही जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग प्रकट करते हैं। ठीक है, तो मेघ का मतलब होता है बेटा यज्ञ। मेघ का मतलब यज्ञ। तो यज्ञ देखो कहाँ कहाँ पहले आया है, तो दो ऑप्शन में देखो पहले यज्ञ मिल रहा है। ठीक है, मेघ का मतलब क्या होता है बेटा? मेघ का मतलब यज्ञ होता है और मेघ का मतलब क्या होता है? बादल होते हैं। तो यानी कि इसके साथ चला जाएंगे। आपने सुना भी होगा अश्वमेघ यज्ञ होता है ना, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, मेघ यहाँ इसके लिए आया है, मेघ बादल भी होता है लेकिन वहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे ये लगा के आए हैं सही है आंसर उनका। स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन किए। अभिनय करने वाली स्त्री बेटा अभिनेत्री कहलाती है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन यहाँ पे लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री कहा जाता है। क्लियर है सारे बच्चों के? जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन लगाए हैं बिल्कुल सही क्वेश्चन लगा के आए हैं। बाकी देखो आयोग जो सीट निर्धारित करती है उसके आधार पे आपका चयन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सभी का क्लियर है? अगली वीडियो में मैं आपको ये लेके आऊँगा क्या, मैथ के सारे क्वेश्चंस। रीजनिंग के नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप से आज शाम तक सारे क्लास जो आपके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं सारे मॉड्यूल्स मैं आपको डाल दूँगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।